गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर एक बार प्रकट हुआ हूँ। और जो मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ तो 8th क्लास का, जिसका विषय है एक कुत्ता और मैना। जैसा कि आप लोगों को हर एक पशु पक्षियों से प्यार होता ही होता है कि नहीं? वेरी गुड। उसी तरह इस अध्याय में हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत सारे कुत्तों और चिड़ियों, मैना जैसे पक्षियों से भी बहुत प्यार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ को लिखा किसने है। तो इस पाठ को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जिनका जन्म जो है 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 19 मई 1930 ईस्वी में। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पाठ के ये चैप्टर 2 पाठ के अंत में हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखेंगे रचना के बारे में, पेज नंबर 23 जो आपके वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया गया है। और सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त, जो कि लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको लिख दिया हूँ, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के एक छोटे से गांव ओसवलिया में हुआ था। बलिया जिला कहाँ है? जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश में है। वे सन 1930 ईस्वी में एक प्रधानाध्यापक के रूप में शांति निकेतन गए। शांति निकेतन कहाँ है? आपको मालूम होगा, कलकत्ता में भी। तथा लगभग 20 वर्ष तक वही कार्य किया। 20 वर्ष तक वहीं पे कार्य किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि बचपन में वे जरूर मेधावी छात्र होंगे, क्योंकि जो मेधावी छात्र होते हैं वही दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं या शिक्षक इत्यादि बनते हैं। और उनकी रचनाओं में अगर हम देखें उनके बारे में, वे संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बंगला, हिंदी आदि भाषाओं के विषय में गहन ज्ञान रखते थे। यानी कहने का अर्थ यही है कि साहित्य से उन्हें काफी लगाव था, साहित्य से वे काफी प्रेम करते थे। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी किए हैं, जो कि बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ एक शब्द आया अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा एक ऐसा भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर होता है, यानी मिले हुए होते हैं। उसी को हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जो भी शब्द है, बंगला इत्यादि शब्द मिले होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां के बारे में अगर हम जाने, जैसे विचार और वितर्क, यानी अपने विचारों और अपने तर्कों से वे बहुत सारी बातों को लोगों के समक्ष रखते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि अशोक के फूल उनकी रचना है, विचार प्रभाव, ये भी इनके प्रमुख है। इनकी मृत्यु 19 मई 1930 ईस्वी में हुई। अब हम आते हैं पाठ के सबसे पहले भाग में, हम देखेंगे कि पाठ परिचय। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग उसका परिचय जानना काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में, इस पाठ के परिचय के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि जिसके बारे में यह कहा जा रहा है वो दूसरा कोई नहीं है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। और जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने जन गण मन गाने को लिखा है और हमेशा हम असेंबली में भी बार बार इस गाने को दोहराते हैं। तो हम आते हैं पाठ परिचय में। तो गुरुदेव रविंद्र टैगोर अपने समय के प्रमुख कवि और कथाकार थे। प्रमुख कवि और कथाकार थे, यानी ये कथाओं की भी रचना करते थे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त भी वे अनेक कलाओं में पारंगत थे, यानी बहुत सारी कलाएं उनके अंदर शामिल उनके अंदर थी। उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति जो थे जिन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, जिसे वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय कहने से बहुत बड़ा। अब हम जानेंगे प्रस्तुत स्मरण
संस्मरण गुरुदेव के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों से अवगत कराता है, यानी उनकी यादों से अवगत कराता है। आज भी अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को, तो जिसका पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। तो अभी मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, इसको हर एक पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को भी बार बार देखते रहेंगे और समझ लेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र जाए। जैसे हमारा भी मन अभी कोरोना के चलते हम लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन बेचैन रहता है कि हम बाहर चले जाए, इधर उधर घूमने चले जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अभी हमें घर पर ही रह करके अपनी पढ़ाई को करना है। आगे देखेंगे तो उनके मन में भी यह विचार आया कि कहीं इधर उधर चले जाए। आगे देखेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, पता नहीं क्यों। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, तो उसी तरह उनके स्वास्थ्य में कुछ कमियां नजर आने लगी। तो वे सोचे कि चलो कहीं ना कहीं इसके हम लोग चले जाए, कहीं शांति माहौल में रहे या किसी तरह, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए। शायद इसलिए, पता नहीं क्यों, तय हो गया कि वे श्री निकेतन के पुराने तीन मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो श्री निकेतन में रहेंगे, 3 मंजिले में। शायद मन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया हो। अब आप देखोगे शब्दार्थ में आप पाओगे कि निर्णय का क्या अर्थ होता है, यानी निश्चय करना। मैं यहाँ पे शब्दार्थ में लिखता हूं, शब्दार्थ में आप देखोगे निर्णय यानी निश्चय, यानी उन्होंने निश्चय कर लिया। वे सबसे ऊपर की मंजिले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर की मंजिल में पहुंचने के लिए चक्करदार सीढ़ियां थी, यानी पहले जो एक फ्लोर यानी कहा जाता है 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो चक्करदार यानी ये घुमावदार सीढ़ियां होती थी। यहाँ से आदमी ऊपर की ओर चढ़ते थे और तब जाकर के अपने घर में प्रवेश करते थे, यानी पूरी तरह से वो चक्कर लगा करके घुमा करते थे। वृद्ध एवं कमजोर रविंद्र के लिए उन पर चढ़ना असंभव था। बूढ़े हो चुके थे, चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह भी बहुत ही कठिनाइयों के साथ वो उसके ऊपर चले गए, यानी अपने घर में ऊपर 3 मंजिले घर में प्रवेश कर गए। बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका।